We now have over 40 counters all over the UK, available online and in stores. Haji Baba. Jinjua and Associates Limited. Coolmax. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, समीना खान आपके सामने हाजिर एक और वीडियो के साथ। और आजकल बहुत बहस हो रही है सोशल मीडिया पे जब से इंडिया ने रफाल तैयारे लिए हैं फ्रांस से, और डिस्कशन ये हो रही है कि जी इंडिया ने रफाल तैयारे ले लिए हैं, पाकिस्तान के पास JF-17 थंडर तैयारे हैं और उनकी जो गरज है JF थंडर तैयारों की गरज हमें सुनने को मिली जब फरवरी में अभिनंदन हमारे मेहमान बने। और जब नाम हम लेते हैं अभिनंदन का तो उसमें ज़रूरी ये है कि आप चाय ज़रूर पिएं, क्योंकि पाकिस्तान की चाय अभिनंदन को बहुत पसंद है। मेरे पास भी चाय का कप मौजूद है और जैसे उन्होंने कहा था कि टी इज़ फैंटास्टिक, सो डेफिनेटली टी इज़ फैंटास्टिक। सो अभिनंदन की वजह से हमारे जो JF-17 थंडर तैयारे हैं वो बहुत मकबूल हुए और MiG-21 उड़ा रहे थे अभिनंदन। हमारी तरफ से JF-17 ने MiG-21 को मार गिराया, अभिनंदन को कैप्चर कर लिया, लेकिन खैर सगाली के तौर पर अगले दिन उनको इंडिया को हमने ऐलान कर दिया कि वापस कर देंगे और वो इंडिया वापस चले गए। वो तो वापस चले गए, लेकिन JF-17 जो थंडर तैयारे हैं हमारे, उनकी जो मकबूलियत थी वो कुछ बहुत बढ़ गई दुनिया में। अब कोई भी एयर शो हो, किसी भी कहीं पर भी हो रहा है, चाहे पेरिस का एयर शो हो, वहाँ पर हमारे JF-17 के लिए दावतनामा ज़रूर आता है। सो अब मैं आपको बताऊंगी कि रफाल तैयारे जो अभी इंडिया ने लिए हैं हाल ही में फ्रांस से, फ्रांस ने उनके साथ एक मुआहदा किया है कि 36 तैयारे जो हैं इंडिया को रफाल तैयारे दिए जाएंगे, उसमें से 6 पहुंच चुके हैं इंडिया के पास। और जब MiG-21 को मार गिराया था हमारे JF-17 ने, तो तब नरेंद्र मोदी ने यह कहा था कि काश अगर आज हमारे पास रफाल तैयारे होते तो ये वाकया पेश ना आता। बल्कि मैं तो समझती हूँ कि उनको एक मौका मिल गया, एक बहाना मिल गया अपनी आवाम के सामने इन तैयारों को ख़रीदने का कि इतने पैसे हम इसमें इन्वेस्ट करेंगे और ये हमारे पास स्केप में मौजूद होंगे। लेकिन ये बड़ा ज़रूरी है क्योंकि हम पाकिस्तानी JF-17 जो हैं उनका मुकाबला कर सकें। अब खुशी की खबर ये है कि पाकिस्तान में JF-17 की कामयाबी के बाद उसका ब्लॉक 3 भी तैयार किया जा रहा है, उसको JF-17B का नाम दिया गया है। अब इसमें फ़र्क क्या है JF-17 में और JF-17B में, और फिर मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि रफाल तैयारे जो कि इंडिया ने लिए हैं उसमें क्या क्या खूबियां हैं और जो हमारे JF-17 थंडर भी हैं उनकी खूबियां क्या हैं। तो पहले तो मुबारक हो तमाम पाकिस्तानियों को कि पाकिस्तान ने JF-17B की तैयारी शुरू कर दी है। एक फ़र्क है JF-17 से और इस जो नया तैयारा तैयार हो रहा है कि वो इसमें 2 सीटें होंगी, यानी कि पायलट के साथ एक और पायलट भी बैठ सकेगा और तरबियती परवाज़ों के लिए इसको इस्तेमाल किया जाएगा। और जो हमारे एयर चीफ है उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि आमतौर पर हमारे जो कस्टमर्स हैं, क्योंकि JF-17 बहुत मकबूल हो गया दुनिया भर में और वो पाकिस्तान से बाकी ममालिक भी ख़रीद रहे हैं थैंक्स टू अभिनंदन, तो वो अक्सर ये भी डिमांड करते हैं कि हमें ऐसे JF-17 चाहिए जो तरबियती प्रवाज़ों के लिए इस्तेमाल हों, जिनको हम टीचिंग के लिए इस्तेमाल कर सकें। और वो पाकिस्तानी एयरफोर्स भी इन तैयारों को इस्तेमाल करेगी तरबियत के लिए, और अब दूसरे मुल्कों के लिए जो हमारे इन तैयारों के कस्टमर होंगे उनके लिए 2 सीट वाले जहाज़ बनाए जा रहे हैं। सो अभी इस पर काम शुरू हो गया है, बहुत जल्द इनको तैयार कर लिया जाएगा। और सबसे बड़ी खूबी जो है JF-17 तैयारों की कि ये पाकिस्तान ख़ुद बनाता है। कामरा में जो हमारा कामरा एयरबेस है वहाँ पर एक एरोनॉटिकल इंस्टीट्यूट है, ये सब लोग जानते हैं, कामरा में बड़ा फेमस जगह है, ज़्यादा मुझे इसके बारे में आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पर इन तैयारों को तैयार किया जाता है। चीन ने मदद की है पाकिस्तान की, यानी कि सलाहियत हमें दी है इसको बनाने की, लेकिन इनको हम बनाते हैं पाकिस्तान में ही मौजूद है। ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि अगर आप ख़ुद एक तैयारा बना रहे हैं तो इसको कब तक बनाना है, कब फिनिश करना है, वो सारा कंट्रोल आपके अपने हाथ में होता है। और अब आप अपना जो दिफा है उसको मज़ीद मजबूत भी बना सकते हैं, अपने तरीके से तैयारे को ढाल सकते हैं, जो ज़रूरत है आपकी जिस हिसाब से उस तरह से इस तैयारे को बनाया जा सकता है। सो और इसकी जो तैयारी है उसकी इनॉग्रेशन जो है वो कल हुई है और एयर चीफ ने कहा है इसके बारे में कि ये 4 जनरेशन के लड़ाका तैयारे होंगे। तो आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो इस नए JF-17 ब्लॉक 3 का एक और हमारे फ्लीट में जो इजाफा हो जाएगा। और ये JF-17 का अगला वर्जन है, इसमें नए रडार लगाए जाएंगे और इस वर्जन का तैयारा जो है वो नए और जदीद हथियारों और मिसाइल से भी लेस होगा। इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर की सलाहियत को भी बढ़ाया जाएगा और हर जाविये से इसमें बेहतरी लाई जाएगी।
और ये कहा है हमारे एयर चीफ ने। उन्होंने ये भी कहा कि JF-17 थंडर जो है बहुत सी सलाहियतों का हामिल है। अब सवाल यह है कि किन सलाहियतों का हामिल है, इसमें क्या चीज़ है। तो उन्होंने ये कहा है कि सबसे पहले तो ये कि 14 तैयारे बनाए जाएंगे 2 सीटों वाले, और 17 B तैयारों की अहमियत पर उन्होंने बात करते हुए कहा कि एक्सपोर्ट के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, इसकी बहुत हाई डिमांड है और पाकिस्तान से इन तैयारों को ख़रीदा जाएगा। और जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आमतौर पर जो हमारे कस्टमर्स थे इन तैयारों के, वो 2 सीटों वाले जहाज़ की हमेशा फरमाइश करते थे, तो अब ये उनके लिए अवेलेबल होंगे। और इनकी अपग्रेडेशन और ओवरहॉलिंग की सहूलियत भी मुल्क के अंदर मौजूद है, विच इज़ द बिग थिंग। और बड़ी खुशी की बात है ये हमारे लिए कि पाकिस्तान में ये तैयारे खुद वहाँ पर बनाए जा रहे हैं। और दूसरा ये कि JF-17 थंडर की इस सलाहियत की बदौलत जो बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल जो हैं उनका भी मुकाबला किया जाएगा। और ये जो बियॉन्ड विजुअल रेंज की वजह से ही MiG-21 को मार गिराया था, और ये एक सलाहियत है हमारे JF-17 में तैयारों में। जदीद रडार नस्ब हैं, और उसके अलावा जो सबसे बड़ी खूबी है कि ये तैयारा जो है वो अपने हदफ को लॉक करके मिसाइल दागने की सलाहियत रखता है। और इस तैयारे को, इसकी जो रेंज है 150 किलोमीटर बताई जाती है, और ये मिसाइल अपने हदफ का बिल्कुल ऐसे ही पीछा करता है जैसे अक्सर आपने बॉलीवुड मूवीज़ में देखा है कि एक तैयारा दूसरे के ताक़ुब में जा रहा है और उसको ठीक तरीके से फिर हदफ का निशाना बनाता है। एंड उसी तरह JF-17 थंडर में ये सलाहियत मौजूद है। अब देखते हैं कि जी रफ़ाल तैयारे जो इंडिया पहुँचे हैं वो किन सलाहियतों के मालिक हैं। ये सवाल किया किसी ने एयर चीफ से कि इन दोनों को आप कंपेयर करें, तो उन्होंने कहा आप तो मुझे ये बात कह रहे हैं कि JF-17 को और रफ़ाल को मैं कंपेयर करूं जैसे आप कह रहे हैं कि कार को आप डंपर के साथ कंपेयर करें। हर तैयारे को इस्तेमाल है वो डिफरेंट तरीके से होता है। कुछ को आप इस्तेमाल करते हैं लड़ाई के लिए, कुछ को आप तरबीती परवाज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं, कुछ जो हैं वो किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल होते हैं, इसलिए इन दोनों को कंपेयर नहीं किया जा सकता। अब जो रफ़ाल तैयारे इंडिया ने लिए हैं, एक तो मैंने आपको पहले बताया कि 36 तैयारे लेने हैं फ्रांस से, बहुत महंगे हैं ये तैयारे, 6 मिल गए इंडिया को। इसमें भी न्यूक्लियर मिसाइल दागने की सलाहियत मौजूद है। 2 तरह के मिसाइल नस्ब हो सकते हैं रफ़ाल में। एक मिसाइल जो है वो तकरीबन 150 किलोमीटर तक मार कर सकता है, और दूसरा जो है तकरीबन 300 किलोमीटर तक मार कर सकता है। इसकी जो स्पीड है पर आवर वो 2020 किलोमीटर पर आवर है। और रफ़ाल तैयारा अगर मिसाइल दागेगा हवा में तो उसकी रेंज होगी 150 किलोमीटर, और अगर ज़मीन की तरफ मार गिराएगा तो वो होगी 300 किलोमीटर्स, यानी कि 2 तैयारों की रेंज है बिल्कुल डिफरेंट है। और रफ़ाल तैयारे जो हैं, जो इंडियन जो मिराज तैयारे इंडिया के पास मिराज 2000 उससे इतने मुख्तलिफ नहीं हैं। अब आते हैं JF-17 की सलाहियतों की तरफ कि इसके अंदर क्या क्या सलाहियतें मौजूद हैं। सबसे पहले तो ये कि इसको पाकिस्तान में खुद तैयार किया जाता है, और चीन की मदद से हमने सलाहियत हासिल की है इनको बनाने की। और माहिरीन के मुताबिक ये तैयारा जो है कम वजन है, इनका इसका वेट इतना ज़्यादा नहीं है। 4th जनरेशन मल्टी रोल एयरक्राफ्ट है, और इस तैयारे की तैयारी, अपग्रेडेशन और ओवरहॉलिंग तीनों जो हैं वो पाकिस्तान में की जाती हैं। और इसलिए अगर आपके पास एक कंट्रोल है कि आपने अगर तैयारे जल्दी बनाने हैं तो उसका कंट्रोल आपके पास होता है, और मुल्क के अंदर ये तमाम सहूलतें जो हैं वो दस्तियाब हैं। और जैसे कि आपको मैंने पहले कहा कि ये तैयारा बहुत से एयर शोज़ में परफॉर्म कर चुका है, और जब भी किसी भी मुल्क में एयर शो होता है तो हमें इस तैयारे का जो दावत है वो ज़रूर मिलती है कि इस तैयारे को भी शामिल किया जाए। दैट्स अ बिग अचीवमेंट ऑफ पाकिस्तान कि पाकिस्तान JF-17 थंडर B का एक के नए ब्लॉक की तैयारी शुरू कर चुका है। और सबसे बड़ी बात है कि ये पाकिस्तान के अंदर तैयार होता है, और मेरे ख्याल में नए साल में जाने से पहले ये सबसे बड़ी खुशी की खबर है पाकिस्तानियों के लिए। सो ये थी एक इन्फॉर्मेशनल वीडियो जो मैंने कहा कि मैं आप लोगों को बता दूँ। बहुत से लोग अक्सर इसको कंपेयर करते हैं, सो मेरा भी जवाब यही है जैसे पाकिस्तानी एयर चीफ ने कहा कि आप इन दोनों तैयारों को कंपेयर करके कार और डंपर को कंपेयर कर रहे हैं। दोनों तैयारों को मुख्तलिफ नौइयत के हैं, मुख्तलिफ तरीके से इनको इस्तेमाल किया जाएगा अपनी अपनी ज़रूरत के हिसाब से। सो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मेरे इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब भी करें। ये थी आज की वीडियो, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।